एसजीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस थ्योरम के अनुप्रयोग। उसमें पहला है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि माना अनंत लंबाई का एक तार है, अनंत लंबाई का एक तार यल जिसपे समान आवेश वितरित है। समान आवेश को दिखाया जा रहा है, ये समान आवेश है। इसका आवेश घनत्व जो है लैम्डा है। माना इसका आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। और इस तार से जो है r दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे कि गाउस का जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, वो बंद पृष्ठ का थ्योरम है और ये जो बिंदु है वो खुले में है। अतः गाउस के प्रमेय के अनुसार हमें जो है एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए एक जो है काल्पनिक बेलन की कल्पना करेंगे। तो हम बना रहे हैं, देखते रहिए। ये एक काल्पनिक बेलन है, यानी हम एक बंद पृष्ठ, गौसीय बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके देखिए जिसमें बिंदु P जो है इस पृष्ठ के अंदर है। ठीक है। अब हम जो है क्रमशः क्या करेंगे कि 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले हम आवेश की गणना करेंगे। दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। और तीसरे नंबर पे आएगा गाउस का प्रमेय। ये 3 वर्किंग स्टेप है। इन्हीं 3 वर्किंग स्टेप की सहायता से हम जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। हम मानेंगे कि माना अनंत लंबाई का एक तार यल है जिस पर समान आवेश वितरित है। इसका आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। फिर मानते हैं माना तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक गौसीय पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बेलन की लंबाई है l, ठीक है। इसकी त्रिज्या r हम लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका ये बेलन है वह 3 पृष्ठों से मिलकर के बना है। पहले को हम मान लेते हैं S1 है, दूसरे को हम मान लेते हैं S2 है, तीसरे को हम मान लेते हैं S3 है। जो S1 पृष्ठ है वह एक जो है समतलीय वृत्तीय पृष्ठ है। S2 जो है एक वक्रीय पृष्ठ है और तीसरा S3 भी है, क्या है? एक समतल जो है वृत्तीय पृष्ठ है। तो हम आगे लिखेंगे, हम बेलन के पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है S1 समतलीय पृष्ठ। क्या लिखते हैं? समतल वृत्तीय पृष्ठ बराबर S1। दूसरा वक्रीय पृष्ठ को लिखते हैं S2। तीसरा है समतल वृत्तीय
पृष्ठ S3। ठीक है, अब हम क्रमशः निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे आवेश। तो हम निकालेंगे आवेश बराबर होगा, आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणे लंबाई। लंबाई है और बेलन की लंबाई। आवेश को हम Q से दिखाएंगे, Q बराबर आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से दिया गया है और लंबाई है S, यानी समीकरण नंबर 1 हम इसको ले लेंगे। अब क्रमशः हम क्या करेंगे कि S1 से गुजरने वाला जो है वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये धन आवेश यहाँ पर इस पर इस तार पर वितरित है और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आपकी ये है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है आपकी, ये आपकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो S1 जो है आपका एक समतलीय है, तो S1 का पहले निकालते हैं। S1 पृष्ठ से, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E1 ले लेते हैं बराबर E इंटू S1 चलते S1 E इंटू S1 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा देखें कितना होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और यहाँ से जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा आपका ये है। क्षेत्रफल वेक्टर ए जो है आपको ऐसे दिखा देते हैं, ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, यानी दोनों क्या है, परस्पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। तब आपका फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू S1 कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान होता है 0। तो ये आपका हो गया फाई E1 बराबर 0। अब देखते हैं दूसरा पृष्ठ S2। अब लिखेंगे पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दिखाते हैं इसको, फाई E2 बराबर हो जाएगा E इंटू S2 कॉस थीटा, या E इंटू S2। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है दूसरा वाला है S2 जो है वक्री वाला है, जिसकी जो है जो आपका ऐसे है, देख रहे हैं। और तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो क्या होगी, ऐसे सामने है आपका, सामने से आप देखिए ऐसे सामने है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ई की दिशा हो जाएगी और ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में होंगे। इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान होता है 1, यानी E इंटू S2, या E जो है S2 क्या है, इस वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो बेलन का जो वक्री पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई RL। E इंटू हो जाएगा 2 पाई RL। इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। फिर निकालते हैं S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। या लिखेंगे पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स।
इसको भी आप लिखेंगे E(3 cos थीटा) या E(3 cos 90 अंश, क्योंकि ये देखिए ये आपका समतल वृत्तीय पृष्ठ S3 है, जहाँ पर ये E की दिशा है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा आपकी ये होगी, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये होगी और इनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये हो जाएगा E इंटू S3 इंटू 0 बराबर 0, यानी पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब हम जो है टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। फाई ई बराबर, इसलिए फाई ई बराबर फाई E1 वैद्युत फ्लक्स फाई E3, ये फाई E3 हमने दिखाना छोड़ दिया था। फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 बराबर हो गया 0 प्लस ई इंटू 2 पाई RL प्लस 0, या बराबर हो गया E इंटू 2 पाई RL। ये आपका निकल गया आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। अब दो चीज निकल गया, आपका आवेश निकल गया और वैद्युत फ्लक्स निकल गया। अब हम गाउस का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो गाउस के प्रमेय से आपका हो जाएगा फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या हो जाएगा आपका फाई का मान निकाले हम लोग, आया है E इंटू 2 पाई RL, तो लिख लेंगे E इंटू 2 पाई RL बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या और पहले सबसे पहले हम लोग निकाले हैं Q बराबर लेमदा इंटू यल, या हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL बराबर Q की जगह पे हम रख देंगे लेमदा यल बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यल से यल ये कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा लेमदा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही प्रूव करना है, एक लाइन और लिख देते हैं। E बराबर हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमदा बटे R। ये आपका एक सीधे आवेश, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमदा बटे R। ध्यान दीजिए, अगला आपको पढ़ना है कि एक समान आवेशित अनंत समांतर चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देख लेते हैं। एक चादर है, मान लीजिए ये, हमने बनाया है यहाँ पे, मान लीजिए एक ABCD एक चादर है जिस पे समान आवेश Q वितरित है। इस पर समान आवेश Q वितरित है। इसका आवेश घनत्व जो है उसको हम दिखाते हैं सिग्मा से। इसका आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। हम मान लेते हैं
कि इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु है, इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसके दूसरे साइड भी जो है एक बिंदु P डैश भी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ भी एक जो है गाउसीय बेलन की हम कल्पना करते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये आपका गाउसीय बेलन है, ये यहाँ पर मैं एक रिंग बना देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा फिगर से आपको लग रहा होगा कि कोई चपटी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक आपको मैं आप दिखा रहा हूँ, कुछ एक सीट है, जैसे ये आपकी ऐसे सीट है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे सीट है, और इस सीट के इस साइड पर जो है जो आर दूरी पर एक बिंदु P है, और इस साइड पर भी जो है उतनी ही दूरी आर दूरी पर एक बिंदु P डैश है। दो बिंदु लिए गए हैं जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं इससे यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से ये दूरी कितनी है, R है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिर्फ आधे का, यानी इधर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, इस साइड में जो है दूसरी साइड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपकी ये है, दोनों अलग अलग है। आधे दूरी से ऐसे आपका मान लीजिए सीट है, ऐसे खड़ी सीट रखी हुई है, तो इस साइड पे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और इस साइड में आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ठीक है, आगे हम जो है गणना करते हैं। इसमें भी ध्यान दीजिए कि 3 क्षेत्र होंगे आपके इस गौसीय बेलन के, जो है 3 भाग होंगे। एक मान लेते हैं आपका ये S1 है, ये मान लेते हैं S2 है, ये मान लेते हैं S3 है। चलिए लिखते हैं। माना ABCD एक अनंत, एक समांतर लिख देते हैं, समांतर चादर है जिस पर समान आवेश Q वितरित है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें एक गौसीय बेलन की कल्पना करते हैं। बेलन 3 पृष्ठों में बटा हुआ है, जहाँ लिखते हैं S1 तथा S3
समतलीय पृष्ठ तथा S1 तथा S3 समतलीय पृष्ठ तथा S2 वक्रीय है। हम निकालते हैं S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो है आवेश की गणना करते हैं। चलिए यही कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स S1 हम लिखते हैं फाई E1 बराबर, हम मान लेते हैं S1 का क्षेत्रफल क्या A है, ये S3 का भी क्षेत्रफल क्या है A है, फाई E1 S1 cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी ये है, ठीक है, और ऐसे आपका शीट है, बेलन का जो है वृत्तीय पृष्ठ जो है, समतलीय पृष्ठ आपका ऐसे है, ठीक ऐसे ही है। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी, यानी इस दिशा में जो है आपका क्षेत्रफल वेक्टर भी होगा। अतः दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा, E cos थीटा। यानी हम लिख सकते हैं E इंटू ए cos 0 अंश। cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो हो गया E इंटू ई ए। आपका फाई E1 आ गया ई ए। अब निकालते हैं S2 S3 निकाल लेते हैं पहले। S3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई E3 बराबर S3 cos थीटा या S3 हमने लिया है, क्षेत्रफल क्या है A है, यानी EA cos 0 अंश। यहाँ पर भी देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इधर है और आपका शीट जो है, ये जो समतलीय बेलन का जो ये क्या कहते हैं समतलीय पृष्ठ है, वो भी आपका ऐसे है, ठीक ऐसे है। वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं ऐसे, वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रही, इसके अंदर से निकल रही हैं। इसका जो है क्या कहते हैं कि एरिया, ये वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी क्या होगी, ठीक वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी। अतः दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आपका हो जाएगा ई इंटू ए, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ई इंटू ए। अब हम निकालते हैं ये वक्रीय पृष्ठ S2। वक्रीय पृष्ठ S2 से निकलने वाला फ्लक्स निकलने वाला फ्लक्स फाई E2 बराबर हो जाएगा E इंटू S2 cos थीटा या E इंटू S2। अब ध्यान दीजिएगा कि बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है उसकी दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ है। तो जब वक्रीय पृष्ठ की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र का जो एरिया वेक्टर होगा यानी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगा, इसके लंबवत होगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं कुल
फ्लक्स फाई ई बराबर फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। फाई E1 आया आपका है E इंटू ए, फाई E2 आपका अभी भी निकाला गया है जीरो आया है 0, और फाई E3 आया है E तो आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2EA। ठीक है, अब आवेश निकाल लेते हैं। यहाँ पर आवेश Q बराबर हो जाएगा आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल। जब हम आवेश निकालते हैं तो आवेश घनत्व गुणे, अगर तार है तो लंबाई ले लेते हैं, अगर चादर है तो हम क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आवेश घनत्व यहाँ माना गया है सिग्मा गुणे क्षेत्रफल आपका ए है, तो आपका हो जाएगा सिग्मा ए। ये चीज़ पहले निकालनी थी, हम दूसरे स्टेप में निकाल रहे हैं। अब तीसरा हम निकालते हैं गाउस का, लिखते हैं तीसरी चीज़ गाउस के प्रमेय से। गाउस के प्रमेय से आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, Q का भी मान निकल गया है, ε0 का फिर फाई का भी मान निकला है, तो फाई ई का मान हो जाएगा वहाँ से 2EA। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फाई ई बराबर निकला है 2EA, तो फाई की जब रख दिए 2EA बराबर Q का मान निकाले हैं जो है सिग्मा इंटू ए बटा ε0। एरिया से एरिया कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2ε0। ये आपका जो है अनंत चादर के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। फिगर आप समझ लीजिए, फिगर कहिए तो एक बार और समझा देते हैं। 1 मिनट रखिए, ध्यान दीजिए। ये आपका है ABCD एक चादर है, ABCD एक चादर है। चादर आप समझिए कुछ इस तरह से है। चादर को हम ठीक ऐसे ही रखते हैं। ABCD एक चादर को हम ऐसे रखे हैं। इसके जो है एक साइड पर एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक गौसीय बेलन की कल्पना करते हैं जिसके अंदर से ये होके जाता है। ऐसा बेलन देखिएगा इस चादर के अंदर से होकर के गया है। दूसरे साइड पर भी हम इसी का जो है कॉपी P' कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा आधे से इधर की इधर होती है, आधे से इधर होती है। ठीक है, तो हम जब गौसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो गौसी पृष्ठ हमें जो है में 3 भाग मिलते हैं। एक समतल, ये दूसरा समतल, ये तीसरा क्या है, वक्री। चूँकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और ये समतल जो है, समतल ऐसे खड़ा है, इसलिए इसका जो है समतल का एरिया वेक्टर की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी। इसके लंबवत, समतल के लंबवत होने के कारण ये क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। अतः विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ भी सेम चीज़ ही होता है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है। जब हम गौसी जो है बेलन की कल्पना करते हैं, जैसे फिर हम आपको कॉपी लाते हैं, ऐसे ही आपका ये सीट है, चादर है, इसके अंदर से बेलन गया हुआ है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका बेलन गोल आकार का बेलन है, तो वो क्या है, इस जो है वैद्युत क्षेत्र की, इसको बेलन ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो बेलन का जो है, बेलन का क्षेत्रफल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो बेलन का क्षेत्रफल वेक्टर क्या आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाता है।
ये मैंने दिखाया आपको, ये आपका लंबवत, ये आपका वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच क्या है 90 अंश का कोण बन जाता है। इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, थीटा बराबर हो जाता है 90 अंश और कॉस 90 अंश का बनता है 0। ठीक है, आपको फिगर भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए ध्यान से। पर ध्यान दीजिए, अब पढ़ना है एक समान आवेशित पतले गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ मान लेते हैं कि माना एक गोलीय पृष्ठ आपका ये है, जिसका हम यहाँ केंद्र ओर दिखा देते हैं, इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R है, इस पर समान आवेश Q वितरित है, फैला हुआ है चारों तरफ। ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या R है, इस पर समान आवेश वितरित है। हम मान लेते हैं इस गोलीय पृष्ठ से है R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, P क्या है, इस गोलीय पृष्ठ से बाहर है। ठीक है, गाउस का प्रेम जो है जो बंद पृष्ठ के अंदर काम करता है, इसलिए हम एक जो है गोली जो है बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आपका हम मान लेते हैं ये आपका एक बंद पृष्ठ है, इसके बिंदु P का जो है एरिया हमने लिया है dA मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, इस बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी E, और इस बिंदु P पे जो है एरिया वेक्टर की भी दिशा यही होगी, एरिया वेक्टर की दिशा भी यही होगी। तो हम निकालते हैं बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। चलिए लिखते हैं डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, या हम लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा। चूँकि दोनों की दिशा सेम है, एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम है, इसलिए जो है उनके बीच का कोण जो है 0 अंश होगा। E इंटू डी ए कॉस 0 अंश, यानी हो जाएगा E इंटू डी ए। अगर हम निकाल लेते हैं संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स को हम दिखा देते हैं फाई ई से, इसको जो है इंटीग्रेट करते हैं पूरे एरिया के सापेक्ष, इसको डीए को ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। ई आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ये आपका डी ए जो है आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ई इंटू ए, ई इंटू ए हो गया। और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से आपका हो जाएगा फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ हमने एरिया जो है छोटा सा मैंने एरिया वेक्टर चूज किया है DA, ठीक है, जिसकी दिशा जो है क्या है, ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है, इसलिए गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी लंबवत होगी और उसी दिशा में जो है एरिया वेक्टर भी होगा। अब हम यहाँ मान रख देते हैं
फाई ई का मान हो जाएगा ई इंटू 4πr² बराबर क्यू अपान एप्साइलन नॉट, या ई बराबर हो जाएगा 1/4π एप्साइलन नॉट क्यू अपान r²। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। ये कहाँ पे है? जब हम इस पृष्ठ के बाहर एक बिंदु P ले रहे हैं। दूसरा कंडीशन इसमें होगा कि यदि P गोलीय पृष्ठ पर हो तब क्या हो जाएगा? तब स्मॉल r बराबर हो जाएगा, तब हो जाएगा स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो जाएगी E बराबर 1/4π एप्साइलन नॉट क्यू अपान कैपिटल R²। तीसरा कंडीशन ये हो जाएगा, यदि हम मान लें कि ये बिंदु P क्या है? गोली कोश के अंदर है। थर्ड पोजीशन, यदि बिंदु P गोलीय कोश अंदर है, तब क्या हो जाएगा? तब स्थिति में आपका जो है Q बराबर 0 हो जाएगा। उस स्थिति में क्या है? E बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम इसकी सहायता से जो है, इसके बाद जो है हम इसकी सहायता से जो है कूलाम के नियम को भी सत्यापित कर सकते हैं। और पूछा भी जाता है कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए, एक समान आवेशित पतली गोले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से जो है कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए। तो उसमें हम देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे बनाएंगे और यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक वैसे हम लिखते आएंगे। और यहाँ आने के बाद हम मान लेंगे कि मान लीजिए कि बिंदु P पे जो है एक आवेश कोई Q 0 है, तब जो है आप उसे प्रूव कर सकते हैं। वो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे।